हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारे पास है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। सेकेंड, स्लांट हाइट हमें फाइंड करना है। थर्ड में हमें CSA ऑफ कोन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें दिया है डायमीटर। डायमीटर हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 28/2 दैट इज 14। ये हमारे पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है हाइट। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो हमें किसके इक्वल दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या दिया है वॉल्यूम। अब जैसे कि रेडियस हमें गिवन है 14, तो हम क्या कर लेंगे रेडियस की वैल्यू अगर हम पुट कर ले फॉर्मूले में तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई इज 22/7। आर हमारे पास है 14 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में था वो 9856 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो मल्टीप्लाई में है h के साथ वो साइड चेंज करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9856 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 और 14 रिड्यूस आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 2 इज 14, फिर 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे 4 9 2 8। देन हम इसे 7 से रिड्यूस कर लेंगे। 7 × 2 इज 14, ये हमारे पास हो जाएगा 704। फिर हम इसको रिड्यूस आउट कर लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 352। देन 11 से रिड्यूस कर लेंगे 11 × 2 11 3 एंड 2। देन फिर 2 से 1 और 6, तो हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी 16 × 3। अब जैसे कि हमें पता है 16 × 3 हमारे पास कितना होता है 48। तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास हाइट आई कोन की वो हमारे पास आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। ये तो आया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है स्लांट हाइट। अब जैसे कि हमें पता है h हमारे पास 48 है और r हमारे पास 14 है, तो सेकंड पार्ट में हमें स्लांट हाइट फॉर्म कैलकुलेट करना है। तो स्लांट हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू √48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे दोनों का। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू √48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304 और 14 का जो स्क्वायर होता है 196। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, ऐड कर लेंगे दोनों को 2500। अब जैसे कि हमें पता है 2500 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका
50 का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट L जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है CSA। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन हमारे पास होता है पाई आर एल। एल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर हमारे पास था 14, एल हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमारे पास ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा CSA। ये हो गए हमारे तीनों पार्ट, कैलकुलेट हाइट भी, स्लांट हाइट भी और CSA भी।